हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को शुरू करने वाले हैं। यानी कि जो भी मैट्रिक के एग्जाम 2025 में देने वाले हैं उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाए किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि इस चैप्टर से किस प्रकार से पूछा जाएगा और हर साल इस चैप्टर से फिक्स रहता है क्वेश्चन और किस प्रकार से वहाँ पूछा जाएगा वो भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का बुक चल रहा है जो कि 1.1 यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1.2 को पढ़ेंगे और वहां पे जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग बनाकर यहाँ पे समझेंगे किस प्रकार से हम लोग एग्जाम में बनाए कि आपको नंबर नहीं काटा जाएगा। यहाँ से हम लोग चलेंगे पहली क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। अगर इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, यानी कि एक नंबर में यहाँ जो दिए हुआ है तो आप लोग किस प्रकार से वहां पे सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर में क्या दिए हुआ है, 140 है। 140 का अगर मान लीजिए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अगर इसको लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए। अगर आपको एलसीएम आता है तो ये चीज आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम लोग एलसीएम के मदद से ही, यानी कि एलसीएम से ही हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो इसको हल कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 140 का हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। यानी एलसीएम जिस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते थे सेम टू सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। और ये जो चीज साइड में हम लोग करेंगे इसको रफ वर्क करना है, यानी कि रफ पेज में करना है। जहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहां पे इसको नहीं बनाएंगे, इसको कहीं रफ में बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे 35 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से नहीं लगने वाला है, 3 से देखेंगे 3 से भी नहीं लगेगा। अब 4 से देखेंगे 4 से भी नहीं लगेगा। 5 से इसमें लग जाएगा क्योंकि इसके आखिरी में 5 दिए हुआ है। आपको एक वीडियो यहाँ पे बनाया जा चुका है जिसमें बताया गया है कि 2 से किस में लगेगा कैसे चेक करेंगे, 3 से किस में लगेगा कैसे चेक करेंगे। यानी कि 2 से लेकर 10 तक आपको उसमें बताया जा चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और वहां से सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 5 से इसमें लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 5 से 35 हो जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ 7 से लगेगा, यानी कि 7 से कम 7 हो जाएगा। लास्ट में 1 जब आ जाता है वहीं पे इसका कहानी खत्म हो जाता है। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 140 है तो 140 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जितना से हम लोग लगाए हैं उसी को यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना है, यानी गुना के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 कितने बार है, 1 2 बार 2 है तो यहाँ क्या करेंगे, 2 गुना 2 लिखेंगे। अब उसके बाद 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में 5 लिखेंगे। अब उसके बाद 7 है तो हम लोग क्या करेंगे, 7 लिख देंगे। यानी कि 140 का जब इतना लिख दिए हैं, अब इसके बराबर में हम लोग इसको ऐसे भी लिखेंगे। यहाँ 2 कितने बार आया है, 2 बार, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि 2 बार आया है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 बार आता तो 2 पे क्यूब हो जाता। अब यहाँ गुना करेंगे, 5 एक ही बार आया है तो 5 का 5 लिख देंगे। अब उसके बाद गुना में 7 एक ही बार आया है तो 7 का 7 लिख देंगे। यानी कि 140 का यही क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में यही लिखा गया, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि कुछ इस प्रकार से आप लोग भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा। यहाँ समझाना था इसलिए थोड़ा टाइम देकर इस पे समझा दिए हैं। अब यहाँ पे अगला हम लोग 2 नंबर करने वाले हैं। 2 नंबर क्या है, 156 है। यहाँ पे क्या है, 156 है तो 156 क्या करेंगे, हम लोग उसी प्रकार से तोड़ेंगे जैसे हम लोग एलसीएम के तरह किए हुए थे। 156 यहाँ पे ले लेंगे। अब उसके बाद 156 लेने के बाद में यहाँ से क्या करना है, इस प्रकार से हल करना है। तो यहाँ पे क्या है, 156 है, यानी कि इसके लास्ट में 6 दिए हुआ है। तो 6 दिए हुआ है यानी कि इसमें 2 से लग जाएगा। तो 2 से लगाने के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे करेंगे 2 7 14, उसके बाद 2 8 16, यानी कि 156 का आधा कितना हो गया, 78 हो गया। अब यहाँ फिर लास्ट में कितना है, 8 है, 2 से भाग लग जाएगा तो यहाँ 8 है, इसमें भी 2 से लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से नहीं लगने वाला है, 3 से अब चेक करेंगे तो 3 से इसमें लग जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 से जब लगाएंगे तो यहाँ ये 13 हो जाएगा, क्योंकि होता है 13 3 39। अब 13 यहाँ पे आ गया तो सिर्फ 13 से ही लगेगा। तो 13 से लगाने के बाद में क्या हो जाएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। यानी कि इसी को क्या करना है, इधर गुना के रूप में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। यानी 2 2 बार आया है तो 2 बार लिखेंगे, 3 एक बार है 3 लिखेंगे, उसके बाद 13 है तो 13 लिख देंगे। अब यहाँ से देखेंगे 2 कितने बार
आया है तो दो बार आया है तो 2 पे पावर यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 3 अकेले है तो 3 को लिखेंगे। उसके बाद 13 है तो क्या करेंगे 13 को लिख देंगे, यानी कि 156 का कितना आ गया 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13 आ गया, यानी कि यही अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आ गया। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ से 156 का भी हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 3 नंबर में क्या है, यहाँ 38 25 है तो यहाँ 38 25 का क्या करना है हमको निकालना है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करना होगा, पहले तोड़ना होगा। यहाँ पे 38 25 है तो आप लोग एलसीएम पढ़े होइएगा, सेम टू सेम आपको क्या करना है एलसीएम की तरह करना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे एलसीएम की तरह पहले इसको तोड़ेंगे। कितना है 38 है 25 है, यहाँ पे देखें कितना से लगने वाला है। तो यहाँ पहले 2 से चेक करेंगे तो 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। यहाँ पे इसमें 3 से चेक करेंगे तो यहाँ 3 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 13 होगा। 13 और 5 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, यानी कि 18 में 3 से भाग लग जाएगा। पूरा संख्या में भी क्या होगा यहाँ 3 से लग जाएगा, तो यहाँ 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 और 2 ये 22 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा। उसके बाद 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी कि हम लोग भाग देकर साइड में भी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे फिर से 3 से चेक करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 7 कितना होगा 10 होगा, 10 5 15 होगा, यानी 3 से इसमें फिर से लग जाएगा। क्या होगा 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 425 आ गया। फिर से अब 3 से चेक करेंगे 4 2 6 5 11, इसमें अब 3 से लगने वाला नहीं है। जब 3 से नहीं लगेगा तो आगे इसमें चेक करेंगे तो यहाँ 5 से लग जाएगा क्योंकि आखिरी में 5 है, 0 और 5 रहता है लास्ट में, उसमें 5 से लग जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे 5 से लगाएंगे, 5 8 40 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, यानी कि 85 आ गया। फिर से हम लोग क्या करेंगे इसमें 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा क्योंकि 17 पचे 85 होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 17 से लगाएंगे तो 17 एकम 17 आ जाएगा। अब यहाँ से जो भी हम लोग लगाए हैं इसको क्या करेंगे गुना में लिखेंगे। 3 2 बार है तो 3 गुना 3 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 5 2 बार है तो इसके गुना में 5 गुना 5 लिख देंगे। उसके बाद 17 है तो यहाँ क्या करेंगे 17 लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको लिखना है कि 3 कितने बार आया है, तो 3 2 बार आया है तो स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 5 2 बार आया है, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 17 है अकेले तो 17 लिख देंगे। यानी कि कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है सॉल्व करना है। मेन चीज ये है, अगर ये चीज आपको करना आ गया तो ये सिर्फ आपको लिखना है और कितने बार आया है पावर में यहाँ दर्शा देना है। तो यही क्या हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ये हो गया। अब यहाँ पे अगला क्या है 5005, इसको क्या करना है आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब 4 नंबर में कितना है 5005 है, यानी कि 5005 इसका क्या करना है इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो साइड में हम लोग क्या करेंगे रफ में कहीं भी इस प्रकार से हल करेंगे इसको। तो यहाँ पहले देखेंगे 2 से लगने वाला है या नहीं, तो इसमें 2 से नहीं लग सकता है क्योंकि लास्ट में यहाँ 5 है। अब 3 से चेक करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इस प्रकार से इसमें भी भाग नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग 5 से लगाएंगे, 5 से लगाने के बाद क्या हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, ये 0 0 फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 5 से लगने वाला है या नहीं, तो यहाँ 5 से अब नहीं लगेगा। अब उसका 6 से चेक करेंगे, 6 से भी नहीं लगेगा। अब 7 से चेक करेंगे तो इसमें शायद 7 से लग जाएगा। आप इस प्रकार से भाग करके भी साइड में चेक कर सकते हैं कि इसमें लगने वाला है कि नहीं। तो यहाँ 7 से चेक करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ 3 लिखा है। उसके बाद ये उतार देंगे 0। उसके बाद यहाँ 7 चौका 28 हो जाएगा, यहाँ ना यानी कि यहाँ 28 घटाएंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 1 उतारेंगे 7 3 21 हो जाएगा, यानी कि ये जो है 7 से लग जाएगा। यहाँ 7 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 143 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग भाग देकर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ वाला यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी जो भागफल आएगा। अब यहाँ से देखेंगे कितना से लगने वाला है, 7 से फिर देखेंगे 7 से लगेगा या नहीं, तो 7 दूना 14, 3 बचेगा नहीं लगेगा। अब आगे इसमें चेक करेंगे 11 से इसमें लग जाएगा, 11 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 11 एकम 11 हो जाएगा और 11 3 33 हो जाएगा। यानी कि आप लोग इस प्रकार से चेक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है 13 से लगाना है, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। अब यहाँ लास्ट में 1 आ गया, इसका कहानी यहीं पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना क्या करेंगे 13 कर देंगे। यहाँ से जितना से हम लोग लगाए हैं यही क्या हो जाएगा यहाँ गुना में लिख देंगे। अब यहाँ से कोई भी इसमें डबल नहीं है, यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5 पे पावर 1 गुना 7 पे पावर 1 गुना 11 पे पावर 1 गुना 13 पे पावर 1, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लेकिन इतना करने का आपको जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ देखेंगे अगर 2 बार आया है तो फिर दोबारा लिखेंगे। अगर अकेले अकेले सब आया है तो हम लोग क्या करेंगे इतना ही को सिर्फ आंसर लिख देंगे। तो यहाँ जो 4 नंबर में था इसका यही आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करना है 5 नंबर वाला को सॉल्व करना है। 5 नंबर वाला में क्या है 74 29 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसी प्रकार से एलसीएम जिस प्रकार से हम लोग बनाते हैं यहाँ पे क्या करेंगे उसको सॉल्व करके देखेंगे कितना कितना इसका आएगा। तो यहाँ कितना है 74 है, उसके बाद 29 है। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि
कितना से लगने वाला है, तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से चेक करेंगे। 7 4 11 हो जाएगा, 11 2 13 हो जाएगा, 13 9 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 में नहीं लगेगा 3 से, इसमें 3 से नहीं लगने वाला है। अब यहाँ पे 5 से चेक करेंगे, 5 से भी नहीं लगेगा। अब आप लोग भाग करते जाइएगा और देखते जाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ आपका जो है 17 से लग जाएगा। 17 से नीचे किसी भी संख्या से यहाँ नहीं लगने वाला है। आप लोग भाग करके चेक कीजिएगा। और विभाज्यता का नियम अगर आप लोग सीखे होइएगा तो आपको बनाना और आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ 2 से 10 तक बता दिया गया है कैसे कैसे कटता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना, 17 से लगाना। तो क्या हो जाएगा, आप लोग साइड में भी करके देख लीजिएगा लगने वाला है या नहीं। तो यहाँ 17 से करेंगे, तो यहाँ 17 से भाग देना है, तो कितने बार में लगेगा, पहले अगर करेंगे तो 17 चौका यहाँ पे क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो यहाँ 68 होगा, तो यहाँ कितना 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब फिर 2 उतारेंगे, अब यहाँ से 17 3 क्या होगा 51, यानी 17 3 51 लगा देंगे। 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा। उसके बाद 9 को उतार देंगे। उसके बाद क्या होता है 17 7 119 होता है, यानी कि 17 7 कितना होता है 119, यानी कितना 17 से ये पूरा पूरी कट गया, कितना आया 437 आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे 437 को लिख देंगे। अब फिर यहाँ चेक करेंगे कितना से लगने वाला है, तो फिर यहाँ देखा जाए तो 17 से अब ये नहीं लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे 19 से इसमें लगा सकते हैं। 19 से लगाने के बाद ये कितना हो जाएगा 19 दूना 38 हो जाएगा, 19 दूना 38, इसमें 5 बचा, 5 इसमें आ जाएगा 57 हो जाएगा, यानी कि 19 23 57, यहाँ 23 आ गया, यानी कि 19 से भी लग गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 23 से लगाएंगे। 23 से लगाने के बाद 23 से कम 23, यानी यही इसका गुणनखंड आ गया। क्या आ गया यहाँ पे 17 आ गया, उसके बाद 19 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 23 आ गया, यानी कि यहाँ पे 17 19 और 23 आया है। अब इसमें कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही बनाइएगा। और ये जो काम करना है आपको, ये सब रफ में काम करना है, यानी कि कहीं अलग साइड में इसको काम करना है और इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ 1 नंबर जो प्रश्न था इसको हम लोग अच्छे से समझकर क्लियर कर चुके हैं। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न को ले लिए हैं। 2 नंबर में क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। यानी कि इसमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है, यानी कि हिंदी में इसको कहा जाए तो लसा और मसा ज्ञात करना है। अब उसके बाद इसकी जांच करना है 2 संख्याओं, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है, यानी गुना करने के बाद जो है क्या वो HCF और LCM के गुना के बराबर आता है, ये आपको जांच करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें HCF और LCM निकालना होगा। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो 26 है, पहले 26 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे। तो 26 का गुणनखंड करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, 26 को इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, फिर 13 से लगाएंगे 1 हो जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 13 लिखेंगे। 26 का यहाँ पे कितना आ गया 2 गुना 13 आ गया। आपको इस प्रकार से हल करना है। उसके बाद यहाँ कितना है 91 है, तो 91 का भी हम लोग क्या करेंगे इसी प्रकार से करेंगे। तो 91 का अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 3 से भी लगाएंगे नहीं लगेगा। अगर हम लोग 7 से लगाएंगे तो ये लग जाएगा, 13 7 91 होता है। अब यहाँ फिर 13 से लगाएंगे, 13 एकम 13, यानी कि इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 7 गुना 13 हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो यहाँ से 26 और 91 का निकाल रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे HCF निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे HCF और ब्रैकेट में आप लोग 26, 91 इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि HCF ऑफ 26 और 91। इससे पता ये चलेगा कि 26 और 91 का HCF निकाला गया है। तो इसके बराबर में क्या करना है, HCF क्या होता है, जब दोनों में मिलता हो वही HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ 13 मिल रहा है, 13 के सिवा और कुछ यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यानी कि HCF बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब उसके बाद हमको क्या करना है, LCM निकालना है। तो LCM ऑफ यहाँ पे लिखेंगे 26, 91। तो LCM निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो यहाँ देखेंगे सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद गुना में यहाँ पे उसके बाद 7 है तो 7 लिखेंगे। उसके बाद गुना में अब देखेंगे यहाँ 13 है, 13 के सिवा कुछ है ही नहीं, और 13 यहाँ दोनों जगह है, तो इसमें से एक ही लेंगे, यानी कि एक ही 13 लेंगे। 13 गुना 13 यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों में मिल रहा है। जो दोनों में मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को ही वहां से लेंगे। तो यहाँ से अब इसको गुना कर लेना है। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 दूना 14 हो जाएगा। 14 में अगर 13 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 14 थे 42 के 2 हो जाएगा, और 14 एकम 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी कि 182 आ गया।
एलसीएम कितना आ गया 182 और यहाँ से HCF कितना आया है 13 आया है। अब यहाँ से क्या करना है, इसकी जांच करना है, यानी कि हम लोग को जांच करना है। तो यहाँ पे जांच लिखेंगे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ पे HCF गुना LCM। यहाँ पे क्या लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। यहाँ से क्या करना है, उसी को यहाँ पे जांचना है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या यही है 26 और 91। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 26 गुना 91 करेंगे। उसके बाद बराबर यहाँ पे HCF गुना LCM। तो HCF कितना आया है 13 आया है और यहाँ पे LCM कितना आया है 182 आया है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखना है, इस दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखना है और देखना है बराबर है या नहीं। बराबर आ जाएगा यानी हम लोग जांच कर लेंगे बराबर आएगा या नहीं। तो चलिए अब यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे 26 में 91 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2366। उसके बाद यहाँ जब इसमें और इससे यानी 13 में 182 से गुना करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा 23 और 66 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग भी गुना करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। यानी कि जब दोनों बराबर आ गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, हम लोग जांच लिए हैं कि ये दोनों बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले तो यहाँ इस प्रकार से हम लोग HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है या नहीं उसका जांच करना है, जो कि यहाँ क्वेश्चन में दिए हुआ है। तो यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न हम लोग हल कर लिए हैं। अब 2 नंबर में क्या है, 510 और 92 का क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। उसके बाद फिर से उसको भी जांचना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न क्या है, 510 है और यहाँ पे कितना दिए हुआ है 92 दिए हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, 510 का यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 510 को क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके 2 पचे 10, 2 पचे 10 यानी कि 255 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, नहीं लगेगा। आगे चेक करेंगे यहाँ पे 3 से लगने वाला है कि नहीं। तो 5 5 10 12 यानी कि 3 से इसमें लग जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। यहाँ 85 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कितना से लगने वाला है, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से यहाँ लग जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 5 85 हो जाएगा। फिर यहाँ 17 से लग जाएगा, 17 कम 17 आ जाएगा। यानी कि 510 को तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना, यहाँ से कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यानी 510 का इतना गुणनखंड हो गया। अब यहाँ 92 करना है, तो यहाँ 92 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी कि 46 का आधा 23 होता है। अब यहाँ से 23 से लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 23 से कम 23 हो जाएगा। यानी कि 2 गुना यहाँ से कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF ऑफ कितना, 510 और 92 का, यानी 510 और 92 का निकाल रहे हैं। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिलता हो। तो यहाँ ये दो जो है मिल रहा है, यानी कि 2 ही सिर्फ मिल रहा है, 2 के सिवा और कोई इसमें नहीं मिल रहा है। तो 2 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और LCM अब यहाँ से निकालेंगे। तो LCM ऑफ कितना करेंगे, 510 कॉमा 92 का, यानी 510 और 92 का LCM निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले छोटा वाला लिखते हैं। तो यहाँ पे छोटा वाला क्या है, दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में से किसी एक को लिखेंगे 2। उसके बाद अदर 2 भी यहाँ दिए हुआ है, इसको ही क्या करेंगे, गुना में लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले जो दोनों में मिल रहा था उसमें से एक ही सिर्फ लेना है। तो ले लिए हैं, यहाँ अकेले 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद 2 के बाद कितना है, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 5 है, यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 17 है तो 17 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 23 है तो 23 लिखेंगे। यानी कि LCM निकालने के लिए इतना गुना में हम लोग लिख चुके हैं। अब यहाँ से क्या करना है, इसको आपस में गुना कर देना है। गुना करने के बाद में ये आएगा यहाँ पे 23,460 आएगा, यानी कि इतना ही आएगा गुना करने के बाद में। आप लोग यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज नहीं कीजिएगा और नहीं मोबाइल का यूज कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर और मोबाइल नहीं दिया जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, अपने से गुना कीजिएगा। गुना कीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस होगा तो वहां पे आपको हेल्प हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ से कैलकुलेटर से इसको हल नहीं करना है, घर पे बैठकर आप लोग कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। कैलकुलेटर का आदत रहेगा तो एग्जाम में आप लोग फंस जाइएगा, जाके वहां पे गुना करने ही जल्दी नहीं आएगा, बहुत स्लो करिएगा। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा अपने से ही गुना करना है, ताकि आपको गुना करने में स्पीड बढ़ जाए। तो यहाँ से क्या आ गया, HCF आ गया कितना, 2, LCM आ गया 23,460। अब यहाँ से क्या करना है, इसका जांच करना है। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे जांच लिख देना है। उसके बाद इसी को लिख देंगे। इसी को लिखने के बाद में क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्या क्या है, 510 है और 92 है। तो यहाँ क्या करेंगे, 510 लिखेंगे और गुना में क्या करेंगे, 92 लिखेंगे, यानी दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF गुना LCM। HCF कितना है, यहाँ पे 2 है। उसके बाद LCM यहाँ पे कितना है, 23,460 है। अब यहाँ पे क्या करना है, गुना करके लिख देना है।
यहाँ पे जब 510 में 92 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 46,920 आ जाएगा। उसके बाद इसको भी गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, क्योंकि अगर आपको गुना करना है तो करके देख सकते हैं। 0 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 दूना 12 के यहाँ पे 2 होगा। उसके बाद 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। उसके बाद 3 दूना यहाँ पे क्या होगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 46,920 दोनों जगह सेम आ गया। यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया कि बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप लोग अच्छे समझे होइएगा तो तीसरा क्वेश्चन आपको अपने आप ही बन जाएगा, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ से HCF ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। HCF LCM ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार से जैसे यहाँ पे जांचा जा रहा है आप लोग भी इस प्रकार से जांच लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करके HCF कितना आएगा, LCM कितना आएगा, आपको कमेंट में लिखना है। वहां पे आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा और वहां पे आपका सही है या गलत है। गलत होगा तो वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, और अगर आपको ज्यादा दिक्कत होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या किया जाएगा, इस क्वेश्चन को हल करके ही बता दिया जाएगा। इसलिए अगर आपको ये क्वेश्चन आया होगा तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है ये भी क्वेश्चन, आपको इस प्रकार से कर लेना है, HCF LCM ज्ञात करके और जांच कर देना है कि है या नहीं। तो यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम लोग तीसरा प्रश्न भी ले लिए हुए हैं। क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ आपको HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, यानी कि जो 1 नंबर वाला प्रश्न सीखे हैं वही था। तो यहाँ से क्या करना है आपको, 12 है और उसके बाद 15 है, यानी 12 है 15 है और कितना है 21 है। सभी का क्या करना है, पहले यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो 12 का करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। ये तो छोटा है, 2 दूना 4 3 12 कर लेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं आएगा तो यहाँ पे इस प्रकार से कीजिएगा। 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। यानी कि इसको लिखेंगे 2 गुना 3, 2 दूना 4 3 12। उसके बाद 15 का करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। उसके बाद 21 का करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड ये हो गया, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड ये हो गया है। अब यहाँ से क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, HCF बराबर लिखेंगे, या कोष्ठक में आप लोग इस तीनों को भी लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 12 15 और 21। यहाँ पे ना भी लिखिएगा तो चलेगा, लिख दीजिएगा तो और बेटर है। तो यहाँ से अब देखेंगे कि इसका HCF कौन होगा, जो तीनों में मिलता हो वही क्या हो जाता है, HCF हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 3 जो है इस तीनों में मिल रहा है, तीनों में जो मिलेगा वो HCF हो जाएगा। तो तीनों में यहाँ 3 मिल रहा है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या मिलेगा, इसके सिवा और कुछ इसमें मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ से HCF आपका 3 आ गया। अब यहाँ से LCM निकालना है, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, देखेंगे कि सबसे छोटा पहले 2 है तो यहाँ 2 को लिखेंगे, 2 गुना 2 लिखेंगे, इस दोनों को लिखना है। अगर तीनों में मिलता है इसमें से 1 लेते, लेकिन इसमें अकेले है तो 2 गुना 2 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 जो है तीनों में है तो तीनों में से किसी एक को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ 5 है तो गुना में 5 लिखेंगे। उसके बाद 7 है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। बहुत सारे बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे 3 छोड़ना है, कहाँ पे 2 को लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग माइंड में बैठा लीजिए कि अगर तीनों में जो मिलेगा उसमें से मात्र 1 को ही लेना है, अगर 2 में मिलेगा उसमें से भी मात्र 1 को ही लेना है, यानी कि कॉमन में से आपको 1 को ले लेना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, गुना कर लेना है। 2 दूना 4 4 3 12, 12 5 60, 60 में जब 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 42, यानी कि 420 हो जाएगा। यानी कि HCF कितना आ गया, 3 आ गया। LCM यहाँ पे 420 निकल कर आ गया है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात करे, तो यहाँ HCF और LCM ज्ञात हो चुका है। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है और समझना है। अगर इतना आप लोग कर लीजिएगा तो एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आता है, तो आपसे वहां नहीं छूटेगा। 2 नंबर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। तो ऑब्जेक्टिव में सिंपल एक ही कोई पूछेगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में दे दिया 2 नंबर वाला में, तो वहां पर आपको इस प्रकार से सॉल्व करना होगा, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से आपको अगर समझने में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, तो वहां पे आपको फिर से बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न में क्या है, 17 है। तो 17 बराबर जब करेंगे तो 17 को हम लोग गुणनखंड नहीं कर सकते, यानी कि इसको तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 गुना 17 तो इसको लिख सकते हैं। यानी कि जिसको नहीं तोड़ पाएंगे हम लोग क्या करेंगे, 1 गुना 17 लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ 23 है, 23
23 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, यानी कि 1 गुना यहाँ पे 23 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 29 है तो 29 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, तो 1 गुना 29 यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि जिसको नहीं तोड़ पाएंगे आप लोग क्या कीजिएगा, एक जरूर उसमें शामिल कर लीजिएगा। अब यहाँ से क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हमको तीनों में पता होना चाहिए, तो तीनों में मात्र एक ही मिल रहा है। यानी कि आप लोग माइंड में बैठा लीजिए कि HCF क्या होगा, अगर तीनों में नहीं मिलेगा, कोई भी संख्या तीनों में नहीं मिलेगा तो वहां से सीधा आप लोग HCF 1 लिख दीजिएगा। यानी कि नहीं मिले तो वहां 1 लिख देना है। अब यहाँ से LCM करेंगे तो LCM क्या हो जाएगा, सभी को गुना में लिखेंगे। यहाँ से 17 गुना 23 गुना कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यानी कि सभी को गुना में इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे कॉमन कोई भी नहीं है, मिल नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, सभी को गुना में हम लोग लिख देंगे। तो सभी को गुना में लिखने के बाद में अब यहाँ से गुना कर लेना है। गुना करने के बाद में आपका आएगा 11,339, यानी कि आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, HCF निकाल लिए हैं, यहाँ से LCM निकाल लिए हैं। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही चीज क्वेश्चन में कह रहा है निकालने के लिए। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ कर लिए हैं। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF LCM ज्ञात करें। तो HCF ज्ञात कर लिए, LCM ज्ञात कर लिए, यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यहाँ से हम लोग तीसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। 8, 9 और 25 का कितना होगा, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग तीसरा प्रश्न ले लिए हुए हैं। क्या है यहाँ पे 8, 9 और 25 का क्या करना है, HCF LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड इसका कर लेते हैं। तो 8 का करेंगे तो 8 का आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा। अगर आपको बिना सॉल्व किए हो यहाँ पे लिखने नहीं आएगा तो आप लोग इसी प्रकार से कीजिएगा। 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 3 बार 2 आ जाएगा, 3 बार 2 लिख देंगे। अब यहाँ 9 को तोड़ेंगे तो 9 को तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा यहाँ से। अब उसके बाद 25 को यहाँ तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब यहाँ से क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए यहाँ से क्या करना पड़ता है, तीनों में देखते हैं कौन मिल रहा है, वही HCF हो जाता है। तो तीनों में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इससे पहले हम क्या बताएं, अगर कुछ भी नहीं मिले वहां पे HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि HCF यहाँ से 1 हो गया। अब यहाँ से 1 इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ तीनों में नहीं मिल रहा है, कोई भी संख्या इसमें नहीं मिल रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे। तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सभी को गुना में लिख देना होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मिलता तो उसमें से 1 ही लिखते, 2 मिलता तो 1 लिखते, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, सबको लिखना होगा। 2 कितने बार है, 3 बार है, तो 2 को 3 बार हम लोग क्या करेंगे, गुना में लिख देंगे। उसके बाद 3 भी यहाँ पे 2 बार है तो 3 क्या करेंगे, 2 बार यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद 5 2 बार है तो 5 को क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करना है, गुना कर देना है। 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। 24 पचे कितना होगा, 120 होगा। 120 में 5 से गुना करेंगे तो 12 पचे 60 यानी 600 हो जाएगा। 600 में जब 3 से गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से क्या कीजिएगा, दिमाग लगा लगा कर गुना कीजिएगा, तभी आपका यहाँ पे आंसर आ पाएगा। जैसे कि क्या किया है, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, 8 3 24 हो गया। अब 24 में देखें कि आगे गुना करेंगे तो कुछ ज्यादा आ जाएगा, तो 24 में डायरेक्ट 5 से गुना कर दिए हैं ताकि 0 वाला आ जाए। तो 24 पचे कितना होता है, यहाँ पे 120 होता है। तो 120 में हम लोग क्या किए हैं, फिर से यहाँ 5 में गुना कर दिए हैं। 120 यानी कि 12 होगा, 12 पचे 60, 60 में अगर 0 लगा देंगे तो 120 के गुना हो जाएगा यानी 600 हो जाएगा। अब 600 में फिर हम लोग क्या किए हैं, 3 से गुना कर दिए हैं तो 6 3 18, 6 3 18 होता है, 2 0 लगा है तो 2 0 लगा देंगे। इस प्रकार से गुना किया जाता है। अगर आप लोग गुना करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आपका कैलकुलेशन भी तेज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग HCF निकाले हैं तो 1 आ गया है, LCM निकाले हैं तो 1800 आ गया है। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। और जहां भी आपको डाउट हो डायरेक्ट आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट का आपको आंसर वहां पे 100% दिया जाएगा। जो तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको निकालना है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करते हैं, यही 3 तक रहने देते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।